वेलकम बैक टू ट्रैवल विद सन्नाद बिन मंसूर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सा है, पोलैंड। यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम है फॉर मास्टर्स, बैचलर्स एंड पीएचडी। ठीक है, और मल्टीपल पोजीशंस अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। पहले मैं वीडियो बना रहा था, जस्ट आपको बता रहा था कि यहाँ पर पोजीशंस ओपन है। अब मैं साथ कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको प्रोसीजर भी बताया जाए एंड प्लस डॉक्यूमेंट्स भी बताया जाए कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से अपने इकट्ठे करने हैं और फिर अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ अप्लाई भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपने जो है ना वो कैसे प्रोसेस किया है और कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये पढ़ लें, द कैंडिडेट्स आर ऑफर्ड 300 प्रोग्राम्स। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लॉन्ग साइकिल, ठीक है, फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टडीज़ इन पॉलिश एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल, एग्जैक्ट एंड नेचुरल साइंसेस। ठीक है, 42 इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है। ठीक है, हमने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम पे अप्लाई करना है, इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में चलेंगे जो आपका प्रोग्राम मैच करता हो। ये इसके एडमिशन ऑफिस है, ये आप देख लीजिए, एडमिशन ऑफिस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। अगर आपको कोई ऑनलाइन कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहिए डिपार्टमेंट से, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ईमेल भी उनको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट विंडो पे जा रहे हैं और नेक्स्ट विंडो है हमारी एडमिशन डॉक्टरल प्रोग्राम्स की, कि यहाँ पर इस वक्त डॉक्टरल प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हम आगे इसके सेकंड विंडो पे। ठीक है, अच्छा जी, इनके लिंक जो है ना इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये वीडियो पूरी देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। एडमिशन फॉर द डॉक्टरल पोस्ट 2027 एंड 2026, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, रजिस्ट्रेशन भी लिखी हुई है यहाँ पर कि आपने क्या करना है, और यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। इंग्लिश प्रोग्राम चाहिए, पॉलिश चाहिए, ग्रुप ऑफ स्टडीज़ आपको चाहिए कौन सा, इंडिविजुअल स्टडीज़ है, स्टडीज़ इन इंग्लिश है, स्टडीज़ इन पॉलिश है। डेफिनेटली आप स्टडीज़ इन इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और डॉक्टरल आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए यहाँ पर भी सारा मेंशन है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे जिनके में आर्कियोलॉजी है, आर्ट स्टडीज़ है, एस्ट्रोनॉमी है, मल्टीपल सब्जेक्ट से मुराद ये कि अगर आपका ताल्लुक किसी भी सब्जेक्ट से है तो वो यहाँ पर सारे मौजूद है, चाहे इसमें हिस्ट्री है, एजुकेशन है, इकनॉमिक्स है, फाइनेंस है, कल्चर है एंड रिलीजियस स्टडीज़ है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डॉक्टरल प्रोग्राम है, और लॉ है, लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेचर है, और मैनेजमेंट एंड क्वालिटी स्टडीज़ है, फ़िलासफ़ी है, फिज़िकल साइंस है, ये पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, अच्छा, पॉलिटिकल स्टडीज़ को मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने ओपन किया दूसरी विंडो में। यहाँ पर हम चलते हैं दूसरी विंडो में और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब आप इसकी अगर रिक्वायरमेंट को देखें तो यहाँ पर हमें इसके जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है ना, वही हमारे दूसरी स्टडीज़ के लिए भी, दूसरे सब्जेक्ट के भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में अगर हम देखेंगे, इस पेज पे हमें अबाउट स्कूल मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, द प्रोग्राम ऑफ स्टडी मिलेगा, लैंग्वेज स्टडी मिल जाएगा, सुपरवाइजर मिल जाएगा जिसको आपने ईमेल करनी है, एडमिशन शेड्यूल, एडमिशन प्रोसीजर, फीस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर इन दिस ऑन दिस टेबल। ठीक है, अबाउट द स्कूल यू विल लर्न हियर कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, law, management and quality studies, political science and public administration, psychology, security studies, social economic, geography and spatial management and sociology. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पर ही सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। कोड इसका ये है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, डॉक्टरल स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, इसके डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, कोर्स का नेम है पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्म ऑफ स्टडीज़ है फुल टाइम है, लेवल ऑफ थर्ड साइकिल है, मोड ऑफ इंग्लिश जो डिलीवर है वो इंग्लिश है और पॉलिश भी है। एडमिशन लिमिट है 11 सीट्स की है, 4 साल की स्टडीज़ है। ऑफिस ओपनिंग आवर्स भी यहाँ पर मेंशन है और इसका एड्रेस भी मेंशन है जहाँ पर आपने अप्लाई करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो मैं अभी आपको चल के बता रहा हूँ। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो 4 साल का स्टडी प्रोग्राम है। लैंग्वेज की बात की जाए तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, पॉलिश में भी है। ये आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है या पॉलिश में पढ़ना है। डेफिनेटली आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करेंगे। उसके बाद सुपरवाइजर की अगर बात की जाए तो डॉक्टरल स्टूडेंट्स वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुपरवाइजर, द स्केन ऑफ द डिक्लेरेशन बाय द प्लान सुपरवाइजर कंफर्मिंग देयर एग्रीमेंट अंडरटेक द ड्यूटीज ऑफ द सुपरवाइजर मस्ट बी सबमिटेड बाय IRK 21 मई 2026। यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सुपरवाइजर ऑन द डॉक्टरल स्कूल ऑफ वेबसाइट। यहाँ पर आपको सारे प्रोफेसर्स की जो है ना वो क्या मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी कि आपने कौन से प्रोफेसर को अप्रोच करना है और क्या करना है। अच्छा जी, अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप के मुतल्लिक ही सारे बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि स्कॉलरशिप क्या है। तो ये देखें, अगर आप डॉक्टरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका जो स्कॉलरशिप है, द डॉक्टरल स्टूडेंट शैल रिसीव डॉक्टरल स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एजुकेशन। आपको अमाउंट मिलेगी 4346 पॉलिश
currency may before the midterm evaluation, and after that 5,50,000 के करीब जो है ना आफ्टर द मिड टर्म एवेल्यूएशन। द टोटल पीरियड ऑफ द रिसीविंग डॉक्टरल स्कॉलरशिप कैन नॉट एक्सीड 4 ईयर। 4 साल के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो आपका टेन्योर है टोटल 4 साल का उसी में आपको मिलेगा। द सप्लीमेंट फॉर द पर्सनस विद डिसेबिलिटी अमाउंट, अगर कोई बंदा डिसेबल है तो उसको 10,000 1,71,015 के करीब जो है ना वो पॉलिश अमाउंट अलग से मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, मैंने वो एक और वेबसाइट खोली थी, विंडो खोली थी जहाँ पर प्रोफेसर्स की लिस्ट है। ये है जी ये प्रोग्राम, और उसमें आप अपना प्रोफेसर जो है ना जो भी आपने ढूंढना है वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके एडमिशन शेड्यूल की तरफ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन इन द IR के सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एडमिशन डॉक्टरल स्कूल ऑफ साइंसेज, ठीक है, 14 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026। एडमिशन प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेज जो होगी एडमिशन प्रोसीजर होगा आपका 3 जून से लेकर 18 जून 2026 तक। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसीजर रिजल्ट अनाउंस होगा पहली स्टेज का 25 जून 2026 को। और पब्लिकेशन ऑफ द इंटरव्यू शेड्यूल, जो इंटरव्यू होगा वो 25 जून 2026 को पब्लिश होगा। और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो होगा जो 2 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक होगा। इसी तरह अनाउंसमेंट ऑफ रैंकिंग लिस्ट, जो लिस्ट लगेगी वो 22 जुलाई 2026 को लगेगी। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय एक्सेप्टेड पर्सन 29 जुलाई 2026 से लेकर 22 सितंबर तक। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ द पर्सन एडमिटेड टू द स्कूल अंटिल 23 सितंबर 2026। एंड द स्टार्ट ऑफ द एजुकेशन, जो एजुकेशन आपकी प्रॉपर स्टार्ट होगी वो कब होगी स्टार्ट 2026 1 अक्टूबर को। अब एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो एडमिशन जो प्रोसीजर की जो फीस है वो 300 पॉलिश करेंसी है। आप ये देख लीजिए PKR में कितने बनते हैं। ओके, आप इसको अच्छी तरह चेक कर लीजिए। नीचे अगर हम मजीद है तो फॉर्म ऑफ क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी अवार्डेड। अच्छा जी, किस किस बेस पे आपको नंबर अवार्ड किए जाएंगे और कितने नंबर अवार्ड किए जाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, पहली स्टेज जो होगी असेसमेंट की वो होगी रिसर्च प्रोजेक्ट एंड कैंडिडेट साइंटिफिक एक्टिविटी। आपका रिसर्च प्रपोजल कैसा है ये चेक किया जाएगा। सेकंड स्टेज होगी आपकी इंटरव्यू, उसके नंबर है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी अवार्डेड इन द क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स 100 पॉइंट्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। फर्स्ट स्टेज है 60 पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड क्वालिफाई फॉर द सेकंड स्टेज एटलीस्ट 30 पॉइंट्स आपको सिक्योर करने हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेज 40 पॉइंट्स की है और उसमें आपको कम से कम 20 पॉइंट स्कोर करने हैं। ठीक है, मतलब ये कि 30 और 20 50 पॉइंट्स आपको सिक्योर करने हैं आउट ऑफ 100। अगर आप 50 पॉइंट्स सिक्योर कर लेते हैं तो मीन आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है, पक्का हो जाता है। अच्छा जी, लैंग्वेज ऑफ क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग द इंटरव्यू। द इंटरव्यू शैल बी हेल्ड इन द पॉलिश विद द एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश और इंटायरली इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस इंडिकेट इन द IR के। डेफिनेटली अगर आप पॉलिश में देना चाहते हैं तो आप पॉलिश में देंगे, अदरवाइज इंग्लिश में देंगे। अच्छा, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसको इस सेगमेंट को ज़रा आराम से देख लें क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर आगे आपका एडमिशन होना है और उसके बाद हम चलेंगे पोर्टल की तरफ कि पोर्टल आपने कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप देखिए द कैंडिडेट शैल सबमिट अ स्कूल एडमिशन एप्लीकेशन ओनली थ्रू IR के वाया डेडिकेटेड फॉर्म। आपने उस फॉर्म पे करना है अंडर द 15 ऑफ द रेजोल्यूशन नंबर। फिर उसके बाद आ जाता है अ स्कैन ऑफ द ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जो भी आपकी डिग्री है उसको आपने स्कैन करके सबमिट कराना है। मास्टर्स डिग्री है, आपका वो रिसर्च प्रपोजल है, वट एवर जो भी आपकी डिग्रीज हैं उनको आपने क्लियर स्कैन करके सबमिट करवाना है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री रिसर्च प्रोजेक्ट, आपने 14,000 वर्ड का एक रिसर्च प्रपोजल जो है ना वो क्या करना है, लॉन्गर देन 14,000 वर्ड से ज़्यादा ना हो, वो आपने क्या करना है रिसर्च प्रपोजल। आपका एक CV चाहिए उन्हें, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको उनको चाहिए स्कैन ऑफ मटेरियल एविडेंसिंग साइंटिफिक एक्टिविटी मेंशन इन द CV रिज्यूम इन द केस ऑफ मटेरियल सपोर्टिंग पब्लिकेशन इंडिकेट द CV और रिज्यूम। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो उसकी भी अलग से आप उनको प्रूफ चाहिए। अ डिक्लेरेशन ऑफ द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश अलाउइंग द पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस एट द डॉक्टर स्कूल। अच्छा जी, इसमें ये आपसे कह रहा है या तो आपके पास IELTS हो या आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट हो, स्पीकिंग का कुछ सर्टिफिकेट हो, ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर हमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपको IELTS देना, तो इट्स मीन
मीन आइल्स कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप MOI दे दें यानी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दें तो ये आपके लिए सफिशेंट हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद द स्कैन डिक्लेरेशन बाय द प्लान सुपरवाइजर कन्फर्म द एग्रीमेंट, जो आपको एग्रीमेंट आएगा यानी जो सुपरवाइजर आपके रिसर्च प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा उनका लेटर आपने साथ लगाना है। द फोटोग्राफ द कैंडिडेट फेस अलाउ फॉर द आइडेंटिफिकेशन एज रिक्वायर्ड, आपकी फोटोग्राफ चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। अ डिक्लेरेशन कन्फर्म वेयर द कैंडिडेट वॉज और इज डॉक्टरल स्टूडेंट और अ पार्टिसिपेंट ऑफ द डॉक्टरल स्टडीज वेदर दे हैव इनिशिएटेड अ डॉक्टरल डिसर्शन प्रोसेस और वेदर प्रोसीडिंग टू अवार्ड देम अ डॉक्टरल डिग्री। अच्छा जी, a declaration confirming that they have reviewed the resolution and article 40 and 41 code of administration procedure, इसको आप छोड़ दीजिए, ये सारे डिक्लेरेशन जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपने यस यस करते जाना है। इन केस ऑफ डिप्लोमा वाज इशूड अ लैंग्वेज अदर देन द पॉलिश और इंग्लिश द कैंडिडेट शैल अटैच द सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन, आपका जो भी डिप्लोमा है उसका आपने सर्टिफिकेट लगाना है साथ में, ठीक है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू अटैच व्हाइल यू आर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। असेसमेंट क्राइटेरिया एंड मेथड की अगर हम बात करें, रिसर्च प्रोजेक्ट maximum points 40 points है। when assessing the project the following shall be taken into account: defining the research issues, example the objective research question hypothesis 10 points है। advocacy of the proposed methodology 10 points है, 0 से 10 points है। अच्छा जी, placing the project in the context previous research and knowledge of literature 10 points है, 0 से 10 points। originality of the proposed issues and methodology 0 से 10 points है। यानी आपके जो points हैं वो हर एक के 10, 20, 30, 40 पॉइंट्स है टोटल, ठीक है। इन 40 पॉइंट्स में से आप मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं, मतलब हाफ भी कर लेते हैं 20, तो आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। ये रिसर्च प्रपोजल के हैं, इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल जब भी आपने बनाना है ना, ओरिजिनल बनाना है, जनरेटिव नहीं बनाना AI से लेके। अच्छा जी, फिर उसके बाद साइंटिफिक एक्टिविटी फॉर द कैंडिडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 पॉइंट्स है, यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है। एक्टिव पार्टिसिपेशन है, फिर उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन रिसर्च प्रोजेक्ट्स के 5 पॉइंट्स हैं। साइंटिफिक पब्लिकेशन के 6 पॉइंट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी के 2 से 0 पॉइंट है, 0 से 2 पॉइंट्स हैं। और इसी तरह इंटर्नशिप हैं या फिर स्कॉलरशिप अवार्ड साइंटिफिक, उसके 0 से 3 पॉइंट। इंटरव्यू मैक्सिमम आपके 40 पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली आपकी एबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा रिगार्डिंग योर फील्ड, एंड देन आपकी जो कम्युनिकेशन है वो चेक की जाएगी, उसके 0 से 20 पॉइंट्स है। और आपकी जो स्टडीज़ हैं उससे आपके 0 से 20 पॉइंट्स है। अच्छा जी, कंडीशन ऑफ द एडमिशन स्कूल है, ये देख लीजिए। ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 50 पॉइंट्स फ्रॉम द एंटायर क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग 30 पॉइंट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, 30 पॉइंट्स आपको फर्स्ट स्टेज पे और 20 पॉइंट आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेने हैं, तब जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना, अपना लॉगिन नहीं करना, बल्कि न्यू एप्लीकेंट के तौर पर आपने अकाउंट अपना क्रिएट करना है। कैसे करना है, ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टिक किया होता, आप इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ आप इसे कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। यहाँ पर अगर मैं अपना ईमेल देता हूँ या पासवर्ड देता हूँ, ठीक है, तो वो हमारे जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वो उसे डिस्करेज करती है। इसलिए मैं यहाँ पर चीज़ों को, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर नहीं दे सकता। लिहाजा यहाँ तक आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। जैसे ही आप अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस देंगे यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड देंगे, तो ये फ़ौरन से आपका पासवर्ड कंफर्म करके आपको न्यू अकाउंट पे ले जाएगा। और वहाँ पर जाके आपने क्या करना है, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपने वहाँ पर जाकर जो है ना वो सबमिट करने हैं। ये थी पोलैंड में PhD अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, कि अगर आप पोलैंड में PhD करना चाहते हैं, फुली फंडेड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ।